नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले हमारे YouTube चैनल आईटी अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ये 6वां वीडियो है मॉडल पेपर का। इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है, ये चीज़ें है ना, ये आपके पास फर्स्ट ईयर का दिया है, ईयर फर्स्ट, तो ये सेकंड ईयर के लिए भी है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो सेकंड ईयर में भी है, सेम फर्स्ट ईयर है और सेकंड ईयर के लिए है। तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो सेकंड ईयर के हैं, फिर ये फर्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसको देखना, मॉडल पेपर नंबर ये 4 है ना। इसी प्रकार आगे लगातार चलता रहेंगे। ये हमारा 6वां वीडियो है। 6वां वीडियो ये आपके पास है। दोस्तों, आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल पेपर दिया गया है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स करके बता रहे थे कि सर हमको इसका नोट्स दीजिए, तो नोट्स भी मिल जाएंगे आप लोग को। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं आपको क्वेश्चन कुछ सोल्व करके बता देता हूँ। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हिंदी में इसमें मात्राएं गलत दिया है, उस मात्रा को सुधारते जाना है। आप लोग को नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि आईटीआई की जो वार्षिक एग्जाम होगी वो इसी मॉडल पेपर में से क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना है पूरी। ठीक है, तो ये अभी तक हमने 72 क्वेश्चन हल किए थे, अब 73 से हम चालू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण से गति करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, ऐसा ये दिया गया है। पहला ऑप्शन है 9 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम, 7 ग्राम और 6 ग्राम, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये 73 क्वेश्चन है, इसका अब मैं हल करके बता देता हूँ। दिया है तो जो दिया है हम उसे पहला लिखेंगे, क्योंकि आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु पर बल जो लग रहा है वो 15 सेंटीमीटर का लग रहा है, तो वह बल का मतलब होता है भार। ठीक है, तो हम लिखेंगे वस्तु का भार हमारे पास दिया गया है 15 सेंटीमीटर का। ये क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। ठीक है, और बल लगाने से वो 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वर्ग इसकी तरफ से क्या करती, गति करती। तो ये है वस्तु की गति। यहाँ पे लिखना वस्तु की गति। आप लोग के पास कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड वर्ग दिया गया है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान ज्ञात करना, वस्तु का क्या करना है, द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। द्रव्यमान आपको निकालना है, कितना है वो बताना है। द्रव्यमान आएगा वो ग्राम में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ये सूत्र होता है, सूत्र को थोड़ा ध्यान से देखना है। सूत्र हमारे पास है द्रव्यमान बराबर वस्तु का भार बटे वस्तु की गति। ये हमारे पास सूत्र है। इसके बाद देखिए, इसको हम वस्तु का भार हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, और ये दूरी दिया गया है, और इसका जो गति वो कितना कर रहा है, 2.5 है ना सेंटीमीटर में। अगर हम 2.5 का 15 में भाग देंगे तो 6 आएगा, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दशमलव हटाना है, ऊपर गुणा का चिन्ह लग के 1 और कितने से 0 आएगा, 1 0 ऐसे। तो ये आपके पास हो जाएगा 150 बटे 25, तो 25 से कम 25, 25 6 150, तो आपके पास कितना आ गया, 6 ग्राम।
तो ये आपके पास आंसर सही होगा। डी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास 74 नंबर का। धातु का भार विशिष्ट गुरुत्व त्वरण या विशिष्ट गुरुत्व त्वरण क्या होगा यदि धातु के टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में 225 ग्राम। तो ध्यान रखना, पानी में वस्तु का भार हमेशा कम होता है। ठीक है, तो जो विशिष्ट गुरुत्व को हम अपेक्षित घनत्व भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विशिष्ट जो गुरुत्व का अपेक्षित घनत्व ही बोला जाता है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया 6, दूसरा 10, तीसरा सी वाला 15 और चौथा डी वाला 25। तो हमको जो दिया है हम उसको लिखेंगे। 74 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है। ठीक है, आपके पास दिया है वस्तु का विशिष्ट गुरुत्व, इसे हम अपेक्षित घनत्व भी मानते हैं। अपेक्षित घनत्व ये हमारे पास दिया गया है, इसको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब जो वस्तु है उसमें वस्तु का हवा में भार, वस्तु का हवा में जो भार दिया इसको हम W1 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और ये आपके पास 150 ग्राम दिया है। ठीक है, इसके बाद वस्तु का पानी में भार, इसको हम W2 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और ये हमारे पास 125 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 150 हवा में दिया है, 125 पानी में दिया है। तो आपको ये निकालना कैसे है, ध्यान रखना इसको। वस्तु का भार या अपेक्षित घनत्व डायरेक्ट, वस्तु का विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व, तो हम डायरेक्ट अपेक्षित घनत्व लिख लेते हैं। अपेक्षित घनत्व बराबर होगा, ठीक है, वस्तु का हवा में भार W1 बटे वस्तु का हवा में भार माइनस वस्तु का पानी में भार। ठीक है, इसका मतलब हुआ W1 बटे W1 माइनस W2। तो आपको देखिए 150 बटे 150 माइनस 125, तो आप लोग के पास ये हो जाएगा 150 बटे 150 में से 125 जाएंगे तो 25 बचेगा, 25 से कम 25, 25 6 150, तो ये कितना आएगा 6। ठीक है, घनत्व कितना आएगा इसका 6, और घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 75 वाला। 75 क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि पारे का द्रव्यमान m बराबर कितना है 136 ग्राम और पारे का घनत्व दिया गया है r बराबर 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है, तो पारे का आयतन सेंटीमीटर की घात 3 में क्या होगा। तो ये ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, 136 सेंटीमीटर की घात 3, 13.6 सेंटीमीटर की घात 3, 10.6 सेंटीमीटर की घात 3 और 10 सेंटीमीटर की घात 3। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है हम उसे लिख लेंगे, दिया है। ठीक है, जो दिया है पारे का द्रव्यमान m बराबर, ठीक है, कितना दिया 136 ग्राम में दिया है। ठीक है, और पारे का घनत्व दिया गया है, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3। पारे का आयतन हमको निकालना है और काय में दिया गया है सेंटीमीटर की घात 3 में निकाल के उसको बताना है।
ठीक है, तो इसके लिए सूत्र होता है, ठीक है, पारे का आयतन बराबर द्रव्यमान, पारे का द्रव्यमान बटे घनत्व, पारे का घनत्व। ठीक है, तो पारे का द्रव्यमान हमारे पास 136 दिया गया है और घनत्व दिया गया 13.6। इसके बाद हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुणा का चिन्ह लगा के 1 लिखेंगे और 1 0 लगाएंगे, तो आपको इसको ये हो जाएगा आप लोग के पास 136 गुणा 10 बटे 136, 136 से एक बार, 136 से एक बार, तो आप लोग के कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की घात 3, ये आएगा इसका आंसर। तो ये होगा डी वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 नंबर का, यदि ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन 320 सेंटीमीटर की घात 3 है और घनत्व आप लोग के पास दिया गया है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा आपको उसको ध्यान देने वाली बात है। 76 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, चलो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। 76 इसमें देखिए आप लोग के पास जो दिया गया है, जो ब्लॉक दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ब्लॉक का आयतन, आयतन आपके पास 320 सेंटीमीटर की घात 3 दिया गया है। घनत्व दिया है, ब्लॉक का घनत्व 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की घात 3। इसके बाद इसका भार ज्ञात करना है। भार आपको क्या करना है, निकालना है, और वो काय में निकालने के लिए बोला उसने, ये ध्यान रखना किलोग्राम में। ठीक है, तो काय में निकालना हमको उसको केजी में। ठीक है, तो आपके पास सूत्र होता है इसका सूत्र है हमारे पास भार बराबर द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों की इकाई एक जैसी, लेकिन इसकी इकाई अलग दी है तो हमको इकाई परिवर्तन करना पड़ेगा। 320 इंटू 8.9, ये आपके पास सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर की घात 3 में आएगा, है ना। और हम इसका गुणा करेंगे तो आप लोगों के पास, आप लोग गुणा करके देखिए ना, ये हो जाएगा 28, 48 गुणा करने पे इतना आएगा ग्राम सेंटीमीटर की घात 3। आपको ये किलो में परिवर्तन करना है, तो किलो में परिवर्तन करने के लिए 2848 बटे हम किसका भाग देंगे 1000 का, क्योंकि 1000 में 1 किलो होता है, तो ये हो जाएगा केजी में। ठीक है, केजी में हो जाएगा। अब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2.848 केजी, ये आपके पास आंसर होगा 2.848 केजी, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपके पास सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का। नंबर का क्वेश्चन ये है, यदि वस्तु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में और तथा 3.5 किलोग्राम पानी में, ये तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, यानी कि अपेक्षित घनत्व क्या होगा। दोस्तों ये 77 नंबर का क्वेश्चन है।
77 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में तथा 3.5 किलोग्राम पानी में है तो धातु की विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। ये ऑप्शन दिए 4, हम उसको हल करके बता देते हैं। दिया है, ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे धातु का हवा में भार, इसको हम W1 मानेंगे। W1 बराबर दिया 6.5 kg, ठीक है। इसी प्रकार धातु का पानी में भार, इसको हम W2 मानेंगे और ये हमारे पास 3.5 kg दिया गया है। इसके बाद धातु की विशिष्ट ऊष्मा दिया है, विशिष्ट गुरुत्व दिया, विशिष्ट गुरुत्व ये आपको निकालना है। इसकी कोई इकाई नहीं होती, आज से हम अपेक्षित घनत्व भी बोला जाता है। तो विशिष्ट गुरुत्व बराबर होता है, इसको हम शॉर्टकट में लिख ले, अपेक्षित घनत्व। इसके बराबर होता है वस्तु का हवा में भार बटे वस्तु का हवा में भार माइनस वस्तु का पानी में भार। तो ये हो जाएगा आप लोग के पास 6.5 बटे 3.5 माइनस 6.5 माइनस 3.5। हम इसको घटा देंगे तो 6.5 माइनस, इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो 3, तो ये कितना आएगा 6.5 बटे 3, इसका हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 2 बच जाए तो शून्य लगाएंगे तो आपके पास 20 हो जाएगा ना, फिर 3 से 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 3 से 18 और इसी प्रकार ये लगातार टेस्ट चलता रहेगा। अगर ये आपके पास आंसर होगा तो बिल्कुल सही है 77 नंबर का, ये वाला आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 78 वाला, ये बहुत ही सरल दिया है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, एक कार का भार 800 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है, जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 9.81 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो ये न्यूटन में कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप लोग के पास दिया है, जिसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। कार का भार हमारे पास दिया है 800 kg, ठीक है। गुरुत्व त्वरण जी का मान दिया है, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है इसका 9.81 दिया गया है मीटर पर सेकंड। तो आपको ये किसका द्रव्यमान कितना होगा वो निकालना है। द्रव्यमान बराबर होगा आपके पास भार गुणा गुरुत्व त्वरण। तो हमारे पास भार 800 kg, गुरुत्व त्वरण 9.81, ठीक है। इसका हम गुणा कर देते हैं तो 8 एकम 2 जीरो पहले लगा लेंगे क्योंकि 2 जीरो है। 8 एकम 8, 8 8 64 के 4, हसला 6, 8 नाम 72, 72 प्लस के 4 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 78। अब दशमलव कहाँ लगेगा, 1 2 यहाँ पे दशमलव, तो आपके पास 7848 न्यूटन आपके पास ये आंसर होगा टन, ठीक है। ये वाला आंसर होना चाहिए, यहाँ पे है 7848 न्यूटन, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हमारे पास है 79 का। 79 का क्वेश्चन क्या बोलता है वो आपको देखना है थोड़ा सा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, यानी कि गति का सूत्र क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया है आप लोग के पास। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, तय की गई दूरी बटे समय।
दूसरा दिया है वेग में परिवर्तन बटे समय, तीसरा दिया है निश्चित दिशा में दूरी बटे समय, चौथा दिया है संवेग में परिवर्तन बटे समय। तो आप लोग के पास जो गति का सूत्र होता है वो तय की गई दूरी बटे समय होता है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। ठीक उसी प्रकार 80 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, यानी कि गति की इकाई क्या होती है वो आपको बताना है। तो मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड वर्ग, मीटर प्रति मिनट और मीटर प्रति हावर। तो गति की जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, यानी कि वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम, तय की गई दूरी बटे समय, निश्चित दिशा में दूरी बटे समय, ठीक है। इसके बाद चेंज इन कवर्ड, वेग में परिवर्तन बटे समय, तीसरा संवेग में परिवर्तन बटे समय। आप लोगों के पास जो वेग का सूत्र होता है वो ये है, निश्चित दिशा में दूरी बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का, वेग की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ फार्मूला दिया था या उसका इकाई पूछा है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड का वर्ग, मीटर प्रति मिनट का मिनट और मीटर प्रति हावर। तो आप लोग के पास ये ध्यान रखना है, वेग का फार्मूला इकाई होती है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 83 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, जिस वस्तु में परिमाप या साइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। स्पीड, वेग, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और सोलर क्वांटिटी। ये सदिश राशि कर लेना, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को जिस दिशा में परिमाप या साइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला 84 नंबर का क्वेश्चन, यदि वस्तु में परिवर्तन और वेग दोनों हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, वेग, वेक्टर क्वांटिटी और सोलर क्वांटिटी, ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि। यहाँ पे राशि कर लेना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, यदि किसी वस्तु में परिवर्तन और वेग दोनों हो तो उसे हम कहते हैं सदिश, ठीक है। इसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु में विस्थापन में के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है वस्तु का विश्राम में होना, वस्तु का गति में होना, गति, वेग, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिया, किसी वस्तु में विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है 86 है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। वस्तु का गति में होना और वस्तु का विश्राम में होना। तो आपके पास बी वाला ऑप्शन सही है, इसका विश्राम में होना कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।